चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड विथ अ फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड इज फिक्स्ड ऑन अ टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 3h है। इसके ऊपर एक स्लाइड रखा हुआ है जिसका हाइट h है, राइट, h है। A spherical ball of mass m is released from the slide from rest at height h from top of terrace. The ball leaves the slide with velocity u naught equal to u naught into along x cap and falls on the ground distance d from the building making angle theta with the horizontal. तो यहाँ से एक बॉल छोड़ी गई है, ये यहाँ पे u naught equal to u naught along x cap से जाती है और फिर वो यहाँ पे डिस्टेंस d, बिल्डिंग से डिस्टेंस d के ऊपर गिरती है, राइट। इसका जो ऐसा गिरेगा, ये वेलोसिटी ऐसा अगर मान लो, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, राइट, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूं तो वो थीटा है। इट बाउंसेस ऑफ विथ वेलोसिटी v, इधर रीचेस मैक्सिमम हाइट h1, ये मैक्सिमम हाइट h1 रीच करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 लो। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? क्या u नॉट √2gh अलॉन्ग x कैप है? क्या v √2gh अलॉन्ग x कैप माइनस z कैप है? थीटा 60 डिग्री है, d और h1 का रेशियो 2√3 है। तो देखो पहला तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये h इक्वल टू 0 वाला पॉइंट पकड़ लो, लाइन पकड़ लो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये स्लाइड का बॉटम, राइट। तो mgh है, इसका मास m है, तो mgh इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये यहां पहुंचेगा, राइट, u नॉट से ऐसा हॉरिजॉन्टल आएगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हाफ m u नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने से मुझे क्या मिल रहा है? u नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और u नॉट जो है वो मिल रहा है √2gh अलॉन्ग x कैप, दिया है उन्होंने लाइन। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू है, पहले में कोई डाउट नहीं है। अभी ये यहां आके गिरेगा, ये मान लो वेलोसिटी v डैश है, इसका एक y कंपोनेंट होगा, लेट्स से v डैश y, और इसका एक x कंपोनेंट होगा, लेट्स से v डैश x, राइट। ये दोनों अगर निकालता हूं मैं, तो ये जो थीटा है, राइट, ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये थीटा इज नथिंग बट vy बाय vx, राइट। तो दोनों कंपोनेंट निकाल लेता हूं मैं। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल u नॉट जो है वो बदल नहीं रहा है, तो मेरा जो v नॉट x है, v नॉट है ना, ये वाली वेलोसिटी नीचे ऐसा, तो v नॉट x जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो √2gh ही है, राइट। वो u नॉट के ही बराबर है, राइट, अलॉन्ग x के, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल अपना, राइट, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, राइट। vy के लिए क्या करूं मैं? v डैश y के लिए क्या करूं? वही अपना, राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगाते हैं, लेकिन हम वर्टिकल में लगाएंगे। तो सिर्फ अगर वर्टिकल का मोशन कंसीडर करूं तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो 0 प्लस 2g, कितनी हाइट है? 3h का है ये वाला डिस्टेंस, ऐसा। तो कितना आएगा मेरा v नॉट, v डैश y जो आएगा √6gh आएगा, ठीक है, अलॉन्ग y कैप। अच्छा, ये अपना वर्टिकल z कैप है। अच्छा, मैं y बोल रहा हूं, आई शुड से z एवरी टाइम, है ना। अपनी वर्टिकल जो है वो z है, ठीक है, अलॉन्ग z कैप। ये हो गया मेरा ये वाला वेलोसिटी। तो मेरा tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा, राइट, दिस थीटा विच इज इक्वल टू दिस थीटा इज इक्वल टू v अलॉन्ग z यानी वर्टिकल वाला डिवाइडेड बाय v अलॉन्ग x हॉरिजॉन्टल वाला। तो √6gh अपॉन ये कितना है? √2gh, यानी ये कितना आ गया? √3। किस चीज का tan थीटा √3 होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो गया, राइट। तो √3/2 अपॉन हाफ sin थीटा अपॉन cos थीटा 60 डिग्री। तो मेरा C भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभी V को निकालते हैं। इस V को देखो, V के लिए ऑप्शन B गलत है, मैं देख के ही बोल सकता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव z कैप हो गया, राइट, ये पॉजिटिव z कैप, और ये देखो डायरेक्शंस दिए हैं, तो ये माइनस z कैप में कोई कंपोनेंट है नहीं। फिर भी देखते हैं कितना है V, राइट। देखो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये कांटेक्ट हो रहा है
ये स्पेरिकल बॉल का इस ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट हो रहा है, स्पेरिकल बॉल का इस ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग एक्स 0 है, तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यानी मेरी v का जो x कंपोनेंट है इट विल बी सेम एज v डैश का x कंपोनेंट √2gh, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से लेके बदल ही नहीं रहा है, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी बदलने वाली चीज नहीं है, तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। मेरी वेलोसिटी कम किधर होगी? वेलोसिटी कम होना यानी क्या? डिसलरेट होना, यानी कोई तो फोर्स लगना, राइट। वो मेरा होगा अलोंग z कैप, वर्टिकल, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्ट कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे, ये जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल होता है फ्रिक्शन। यहाँ हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, राइट, इसके लिए मैंने ये कांस्टेंट रखा है, कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जो भी है वर्टिकल है, तो मेरा जो डिसलरेशन है वर्टिकल है, मेरा जो वेलोसिटी चेंज है वो वर्टिकल में ही है, वेलोसिटी चेंज सिर्फ वर्टिकल अलोंग z कैप है, राइट, अलोंग z कैप ही है। मतलब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो सिर्फ z कैप में लगाऊंगा, राइट। तो मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इस बार, राइट, इट विल बी, देखो ये तो 0 है, ये जो आपका ग्राउंड है ये तो हिलने नहीं वाला, सो इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन इनकमिंग वेलोसिटी, राइट। सो v का y नहीं z कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, डिवाइडेड बाय v डैश का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी जो i, राइट, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका बॉल हो गया, तो ये जो आया ये आपका v डैश है, और ये जो गया ये आपका v है। तो v का मैं सिर्फ वर्टिकल में लगा रहा हूं ये, क्योंकि मेरा डिसलरेशन वर्टिकल है, वेलोसिटी चेंज वर्टिकल है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो भी वेलोसिटी चेंज होना है इसकी वजह से, वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये इस क्वेश्चन का आगे से मेन पार्ट है, बाकी तो हो जाता है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू वेलोसिटी का z कंपोनेंट, ये वाला इसका z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v डैश, राइट। तो v डैश z तो अपना था, कितना था अपना v डैश z? √6gh, राइट। तो v ऑफ z अपॉन √6gh, राइट। इस √6gh का ये 3 अगर काट लिया मैंने तो 2 बचता है यहाँ पे, यानी मेरा जो z कंपोनेंट है वो √2gh आता है, √2gh आता है अलोंग z कैप, ठीक है। तो मेरा vx जो है वो भी √2gh है और ये भी √2gh है, लेकिन फर्क क्या है? ऑप्शन में माइनस है, मेरा प्लस आ रहा है। तो अगर ये प्लस होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता था, लेकिन अभी रॉन्ग है। अभी d/h1 के ऊपर काम करते हैं। d के लिए क्या करूं मैं? सिंपल अपना प्रोजेक्टाइल वाला, राइट। यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा, इनटू ये u0 वाला वेलोसिटी, राइट। तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो 3h इज इक्वल टू हाफ GT², वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है उसका, राइट। t² हो गया मेरा 6h/g, तो मेरा t जो हो गया वो हो गया √6h/g, ठीक है। फिर ये d कितना आएगा? d विल बी दिस u0 दिस इंटू t, तो u0x क्या है? √2gh इंटू t क्या आया? 6h/g, g काट लिया मैंने, तो क्या बचा? √12h², यानी d जो आता है मेरा वो आता है h√12, ठीक है, ठीक है। तो d/h1 करना है मेरा d आया h√12। अभी h1 के ऊपर काम करते हैं, h1 को भी सेम स्टाइल अपना काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वाला g वाला। इवन आपको देखो अभी ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पता है, तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, √(this²) vx² + vy², और कुछ मिलेगा, और डायरेक्टली फॉर्मूला रख सकते हो, राइट। मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला u² sin² θ/2g वाला, बट अब उससे सिंपल है अपने पास, राइट। सिंपल काइनेमेटिक का इक्वेशन ही लगा देते हैं ना, राइट।
सो दिस एच, राइट, वी स्क्वायर 0 है टॉप में आपका वी स्क्वायर 0 आएगा। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh1, ये करने वाला हूं मैं, राइट। वी स्क्वायर 0 वर्टिकल का लगा रहा हूं मैं, वर्टिकल का लगा रहा हूं ऐसा, तो ये 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और आपका v का z कंपोनेंट इनिशियल वाला, राइट, उसका स्क्वायर माइनस 2gh1, तो वी जेड भी आपका 2gh ही आया है, राइट, 2gh ही आया है, तो 2gh इक्वल टू 2gh1, राइट, तो h1 इक्वल टू h आया है आपका, h1 इक्वल टू h आया है, तो d बाय h रेशियो क्या होगा, h√12 अपॉन h, आपका d बाय h आएगा √12, ठीक है, 2√3, हाँ ठीक है ना, ठीक है, 4 इंटू 3 12, सो 2√3 लिख सकते हैं इसको, तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है A, C और D, ठीक है।